वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल ट्रिक टॉक क्लासेस पे। जैसा कि इस चैनल पे हर वो टफ टॉपिक या हर वो टॉपिक जो कन्फ्यूज़न होते हैं उनको पढ़ाया जाता है और उनको दूर किया जाता है कन्फ्यूज़न को। तो उसी भूगोल की एक सीरीज़ में एक चैप्टर है अम्लीय वर्षा एसिड रेन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं ये टॉपिक इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि क्वेश्चन आता है। मैंने कहा ना, ये चैनल वो है कि इस पर जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं जिस टॉपिक से या जिस टॉपिक से हर बार पूछे गए उस टॉपिक को तो एकदम से जो है रवा करा दिया जाएगा। तो उसी की सीरीज़ में अभी क्या चल रहा है, ये एसिड रेन अम्लीय वर्षा की क्लास है। ठीक है, बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एसिड रेन की खोज किसने की थी। एक क्वेश्चन अगर पूछे कि एसिड रेन की खोज किसने की थी, अम्ल वर्षा की खोज किसने की थी, तो वो थे रॉबर्ट एंगस स्मिथ। रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने जो है एसिड वर्षा की खोज की थी। होता क्या है एसिड रेन या अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा वास्तविक में जो वर्षा, हिम, ओला और कोहरा, जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले हों, जिनसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 बनते हैं। ठीक है, अब आप देखिए एसिड रेन में CO2, SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड के तत्व होते हैं। ठीक है, जिनसे H2SO4 और HNO3 बनता है। ये H2SO4 और HNO3 ही जो है एसिड रेन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है, तो SO2 है, NOx है, एब्जॉर्वेशन भी इसमें सम्मिलित कर दिया जाता है। यानी कि एसिड रेन में जो है सबसे ज़्यादा जो मुख्य प्रदूषक है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पिछली बार पेट के एग्जाम में भी देखिए ग्रीन हाउस गैसेज में से पूछा गया था। तो ये वो टॉपिक है, ग्रीन हाउस गैसेज को भी मैं आगे कराऊंगा। ओजोन गैस, ओजोन परत के क्षरण उसको भी मैं कराऊंगा, क्योंकि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट सवाल आता ही आता है। तो अभी क्या है ना, SO2 और NO ये जो है मुख्य है, मेन है जिनकी वजह से एसिड रेन होती है। ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें SO2 भी डाल देगा, CO2 डाल देगा, वो सब डाल देगा, लेकिन SO2 को पहले मारना है, सल्फर डाइऑक्साइड को। ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड को। वाष्पशील कार्बनिक यौग को VOC पर भी ध्यान दिया जाने लगा। VOC यानी कि वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और नाइट्रस ऑक्साइड की पारस्परिक क्रिया से ओजोन O3 तथा अन्य ऑक्सीकारक बनते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब वायुमंडलीय संरचना बता रहा था, तो मैंने बताया था गुड ओजोन बैड ओजोन 2 प्रकार के होते हैं, है कि नहीं। उसको आप उस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा कि गुड ओजोन क्या होता है, बैड ओजोन क्या होता है। ये आप देखिए इमेज के माध्यम से आप समझिए। गाड़ियाँ चल रही हैं, धुआं निकल रहा है, बड़े बड़े कल कारखाने हैं, वहाँ से भी निकल रहा है। देखिए SO2 जा रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जा रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड जा रहा है। ये सब कहाँ जा रहा है, ये सब ऊपर जा रहा है। ठीक, और ऊपर क्या है, ऊपर क्या कहते हैं, जल है, कोहरा है, ओस है। उन सबसे मिल करके NO2 और H2O मिल गया, NO2 मिल गया और H2O मिल गया। इसने बना दिया क्या, HNO3। क्या बना दिया, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से गया सल्फर डाइऑक्साइड, जो प्रदूषण फैला हुआ है हमारे एनवायरनमेंट में, वहाँ गया, ऊपर जाके कोहरा है, ओस है, बादल है, वहाँ मिला, क्या बना दिया, H2SO4 बना दिया। अब यही जो है H2SO4 है ना, H2SO4 और HNO3, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कारक हैं किसके, अम्ल वर्षा के। यही जब गिरते हैं तो यही अम्ल वर्षा है एक तरीके से देखा जाए तो यह H2SO4 और HNO3 ही एसिड रेन के रूप में गिरते हैं। और जिम्मेदार सबसे ज़्यादा कौन है, SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, बात कर लेते हैं पीएच की वैल्यू की बात कर लेते हैं। एसिड रेन का बहुत इंपॉर्टेंट है पीएच वैल्यू, यानी कि पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है। जैसे कि जो वर्षा का सबसे शुद्ध जल होता है ना, वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है, इसका पीएच मान लगभग 5 से 5.6 के बीच में होता है। जब प्रदूषक यानी कि जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट, एक तरह से बैड एलिमेंट्स हैं, वो जो मिल जाते हैं, जैसे CO2 NO SO2 मिल जाते हैं, तो वर्षा का पानी जो होता है वो अम्लीय हो जाता है। वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है, लेकिन जब उसमें SO2 और NO2 मिल जाते हैं तो वो अम्लीय हो जाता है। तो उनका पीएच मान कितना हो जाता है, उनका पीएच मान हो जाता है 4 हो जाता है। यानी कि अम्ल वर्षा का अगर पूछे कितना है पीएच मान, तो 4 है, 4 है। ठीक है, पीएच मान होता क्या है, 7 जो होता है। अब 7 से अगर
7 से जो है ज़्यादा है तो 7 से ज़्यादा है तो आपका बेस हो जाएगा, यानी कि क्षार हो जाएगा, क्षारीय। और 7 से कम है तो आपका एसिड हो जाएगा, अम्लीय। ठीक, 7 से कम है तो ठीक है। देखिए, अम्ल वर्षा के कारण वायु का प्रदूषण होता है। जो पानी हम लोग पीते हैं, जो पानी हम लोग पीते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका पीएच मान 7 होता है। अगर पूछ ले पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, जो पानी हम लोग पीते हैं, तो वो 7 होता है। ना वो एसिड होता है, ना वो बेस होता है, ना अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। ठीक है, अगर 7 से कम हो जाए तब तो वो पानी एसिडिक हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। 7 से ज़्यादा हो जाए तब वो पानी क्षारीय हो जाएगा, बेस हो जाएगा। आपने देखा होगा घर में इन्वर्टर को जो है, लोग इन्वर्टर में पानी डालते हैं अपने घर में बैटरी में, तो क्या करते हैं, पानी को बॉयल कर लेते हैं 100 डिग्री टेम्परेचर तक। ठीक है, तो उसका पीएच वैल्यू जो होता है वो कम हो जाता है, 7 से कम हो जाता है। जब पानी को बॉयल करते हैं तो पीएच वैल्यू 7 से कम हो जाता है और वो यानी कि एक तरह से एसिड हो जाता है। और फिर उसको इन्वर्टर में हम लोग बैटरी में डाल देते हैं ताकि वो चार्ज होता रहे, उसकी प्लेटों तक पानी पहुंच जाए। शायद पता होगा आप लोगों को ये। ठीक है, तो 7 से 7 अगर है तो हम लोग जो पानी पीते हैं उसका पीएच वैल्यू है, 7 से कम हो गया तो एसिडिक हो गया, 7 से ज़्यादा हो गया तो बेस हो गया, यानी कि क्षार हो गया। और अम्ल वर्षा कितना होता है, पीएच वैल्यू 4 होती है। अम्ल वर्षा के क्या वो कुप्रभाव हैं, क्या उससे इफेक्ट पड़ता है, बैड इफेक्ट? पहले तो आप जानिए, जब एसिड रेन होती है तो जो भी जल साधन प्रदूषित होते हैं, जिसमें जल है, जैसे पानी वगैरह है ना, तो उसमें एसिड रेन, भाई जाहिर सी बात है H2SO4 HNO3 घुलेगा और पानी तो सबको एब्जॉर्ब कर लेती, सबको मिला लेती, तो उसके अंदर जो जलीय जीव जंतु हैं, मछली हैं और भी सब लोग रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं। ठीक है, जंगलों को सबसे ज़्यादा क्षति पहुँचती है, जंगल बेचारे जो हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो क्या कहते हैं, ख़राब हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं। ठीक है, पश्चिमी जर्मनी के 3/4 जंगलों को अम्ल वर्षा से हानि पहुंची है। इमारतों को भी अम्ल वर्षा से नुकसान होता है। जैसे ताजमहल का देखिए आप, रंग है सफ़ेद से पीला हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसी एसिड रेन के नाते हो रहा है। क्योंकि जो SO2 है वो चूना पत्थर द्वारा अवशोषित होकर उसे जिप्सम में बदल देता है। देखिए चूना पत्थर, जो ताजमहल है वो संगमरमर का बना है, चूना पत्थर है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब SO2 आ जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है, तो वो उसको जिप्सम में बदल देता है, जिससे उसमें दरारें पड़ जाती हैं और उसका पीलापन भी इसी के कारण। इसीलिए ताजमहल का कैंसर, इसकी ट्रिक है कि इसको ताजमहल का कैंसर कहते हैं, इसको एसिड रेन को। अम्ल वर्षा का प्रभाव जलीय जीवों पर पड़ता है। जैसे पानी में तांबा, एल्युमिनियम, मैंगनीज, जस्ता, निकल, सीसा, निकल, जस्ता, मैंगनीज, एल्युमिनियम, कैडमियम आदि की अधिकता हो जाने से मछली, शैवाल और अन्य जलीय जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, अम्ल वर्षा को कुछ रोकने के उपाय हैं जो हमें करने चाहिए, वो क्या क्या हैं? पहले तो जैसे सौर ऊर्जा, हम जैसे बिजली का उपयोग कम करें, पहले तो लाइट बचाएं। ठीक है, और बिजली का उपयोग करें तो सोलर एनर्जी से करें। सरकार इस पर सोलर एनर्जी पे बहुत ध्यान भी दे रही है। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट भी अपने यहाँ गुड़गांव में ही लग गया है, तो सोलर एनर्जी पे ध्यान दे रही है। इससे क्या होता है कि सौर ऊर्जा आएगी, सीधे उससे डाइवर्ट बिजली होगी, तो किसी भी प्रकार का जो NTPC या और सब जो है जहाँ से बिजली उत्पादन होता है, तो वहाँ पे SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड का जो गैसें निकलती हैं ये नहीं निकलेंगी, और ये नहीं निकलेंगी तो जाहिर सी बात है एसिड रेन बनेगी ही नहीं। पवन ऊर्जा को भी इस्तेमाल किया जाए। जिस जगह धुएं की चिमनी हो वहाँ पे कोलाइडल टैंक बनाया जाए। कोलाइडल टैंक मतलब कि जो धुएं की चिमनी हो उससे कोलाइडल टैंक बन जाए, तो जो धुआं है वो ऊपर नहीं जाएगा, उसी टैंक में से होते हुए उसी में पानी रहता है टैंक में, और वो धुआं वहीं जाएगा, वहीं पर वो पानी में मिलके लिक्विड के हिसाब से वहीं रुक जाएगा, वो ऊपर जो है वातावरण में नहीं जाएगा। कारखानों से निकलने वाले काले धुएं की चिमनियों पर विशेष फिल्टर, वही बैक फिल्टर, वही जिसको मैंने बोला कोलाइडल टैंक। और जो हम लोग गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं जिसमें पेट्रोल डीजल ये सब होता है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करें और अपनी गाड़ियों की जांच भी कराते रहें, ताकि उससे जो पर्यावरण प्रदूषण वाला देखते हैं नहीं आप लोग, बनाते रहते हैं सब लोग, ट्रैफिक की तरफ से बनता है, तो प्रदूषण की जांच कराते रहें कि गाड़ी बहुत धुआं तो नहीं दे रही है। सबसे पहले एसिड रेन का पता कहाँ चला? तो सबसे पहले एसिड रेन का पता चला है स्कैंडिनेविया में। ठीक है, यहाँ के एक वैज्ञानिक थे, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, झीलों में मछलियों की संख्या घटने लगी और जो इन मछलियों को खा रहे थे वो पक्षी भी भारी मात्रा में मरने लगे। तब उन्होंने इस बात का पता लगाया कि आखिर ऐसा क्यों है। तब पता चला कि भैया ये तो H2SO4 और HNO3 की वजह से है, जो कि एसिड रेन की रूप में ऊपर से पानी में आके मिल गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये एसिड रेन का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। SO2 NO सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अगर पूछे क्वेश्चन में कौन जिम्मेदार है, फार्मूला पूछे तो HNO3 और H2SO4 है।
सबसे पहले कहाँ पता चला, तो स्कैंडिनेविया में पता चला। वैज्ञानिक इसके रॉबर्ट, मैंने आपको बताया ही है। तो ये, और पीएच वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है एसिड रेन की। शुद्ध जो पानी हम लोग पीते हैं उसकी 7 होती है, ठीक है। और 7 से घट जाए तो क्या होता है, अम्लीय हो जाता है। 7 से बढ़ जाए तो क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। इन्वर्टर में पानी डालते हैं गर्म करके ताकि 7 से कम हो जाए। इसको आप लोग याद करेंगे तो याद हो जाएगा। और हाँ, इस टॉपिक के लिए किसी ने मुझसे डिमांड की थी कि सर इसको बना दीजिए, तो मैंने बना दिया। अगर किसी को और भी बनाना हो तो 82 99 4 55 090 8299 455 090 पे ये टिकटॉक क्लासेस का है। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे कि हाँ सर इसकी वीडियो बना दीजिए, ये टॉपिक टफ़ है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसकी टॉपिक जो भी टॉपिक होगा उसका वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराया जा रहा है। और एक जानकारी और दे दूँ, जो भी रीट की परीक्षा देने जा रहे हैं राजस्थान में, वहाँ पर बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और आरबीएम हॉस्पिटल, यहाँ पे सुविधा है सरकार की तरफ से, वहाँ के धर्मशाला की। जिनको रुकना है, निःशुल्क खाना पीना सब कुछ है, वहाँ पे रुकने की भी सुविधा है। और एक जानकारी और कि रीट में जो एग्ज़ाम है 26 तारीख को, उससे 4 दिन पहले और उसके 4 दिन बाद के लिए राजस्थान में सरकार ने परिवहन को, बसों को फ्री कर दिया है जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आप अपना आई कार्ड दिखाएंगे और बस में फ्री यात्रा कर पाएंगे, कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि बाहर से बच्चे जा रहे हैं। तो ये 2 जानकारियाँ महत्वपूर्ण थी जो भी रीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और जो आगे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें, आप खुद भी सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही आपको जानकारियाँ और महत्वपूर्ण वीडियोज़ मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।